हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं JEE 2025 का क्वेश्चन जो कि 22 जन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है अनुक्रम एवं श्रेणी, जिसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। माना AP में पदों की संख्या 2k है। AP का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें पदों की संख्या दे रखी है 2k। अब हमने पढ़ा है कि पदों की संख्या n, तो हमारा यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या दिया है? 2k दिया है। ओके, n का मान हमें 2k दे रखा है। कहा है कि k बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कि k का मान जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1000, पता नहीं क्या हो सकता है। ओके, फिर कह रहा है कि यदि AP के सभी विषम पदों का योग 40, विषम पदों का योग मतलब कि अगर A1 हो, फिर उसके बाद A3 के बाद A5 प्लस डॉट 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 डॉट। अब बताओ इसका अंतिम पद क्या होगा? मैंने कहा कुल पदों का योग कितना है? 2k। अब 2k क्या है? हमारा विषम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो अगर हम विषम संख्या लेना चाहें तो 2k में से कम कर दो भाई, विषम संख्या मिल जाएगी। तो क्या करो, 2k माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू कितना दिया है अपने को? 40 दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है कि सभी सम पदों का योग 55 है, तो सम पदों का योग लिख दो भाई। A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा हमारा A2k। क्योंकि हमारा कुल पदों की संख्या ही 2k है, तो हम अंततः 2k ही लेंगे। तो ये क्या हमारा हो जाएगा? 55 दिया है हमें, ठीक है। अभी क्या करें हम? अब इसने कहा है कि AP का अंतिम पद जो है प्रथम पद से 27 अधिक है। अब बताओ AP का अंतिम पद क्या हो सकता है? AN। अंतिम पद का मतलब nवां पद, जो मतलब अंत वाला पद हो। तो मैंने कह दिया AN इज इक्वल टू अंतिम पद AN क्या दिया? प्रथम पद से 27 अधिक है। प्रथम पद क्या है हमारा? A1 प्लस कितना अधिक है? 27 अधिक है, ठीक है। ये हमें दे रखा है। कहाँ पे? क्वेश्चन में दे रखा है। अब अगर हम AN का मान निकालना चाहे तो क्या होता है फार्मूला? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A प्लस, और A क्या होता है हमारा? प्रथम पद, तो हम इसे A1 लिख सकते हैं। A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A1 प्लस 27। अब क्या यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है? मैंने कहा A1 अपने में लड़के खत्म हो गए भाई। अपने को बच्चा N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 27। हमें निकालना क्या है? K। N का मान क्या है? 2k। तो मैंने कहा 2k में रख देता हूँ भाई। 2k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 27। अब इसने कहा तुम k का मान निकालना चाहते हो, लेकिन d यहाँ पे क्या भाई सामने खड़ा है कि जब तक तुम मुझे नहीं हटाओगे तब तक तुम k को नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो कहा d को हटाने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे हमें d का मान निकलेगा। अब इससे हमें किस तरीके से d का मान निकाल सकते हैं? और d का मान क्या होता है? सार्वंतर। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो A1 के बाद A3 कौन सा गायब है? A2 हमें यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये विषम ये सम। अगर हम इसे जोड़ दें तो एक हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। फिर उससे तुम d का मान निकाल सकते हो। ये भी तुम कर लो, सही है। लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रिक के साथ चलता हूँ। मुझे पता है कि A2 माइनस A1 क्या होता है भाई? d होता है। जैसे मैंने कहा कि कोई A1 ले लिया मैंने, A2 ले लिया, A3 ले लिया, A4 ले लिया, ऐसे में चलता गया, पता नहीं कहाँ तक गया यार। अगर मैं A2 माइनस A1 करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? D सार्वंतर। A4 माइनस A3 करूंगा तब भी हमें D मिलेगा। मतलब इससे हमारा दो दो का जोड़ा बनता जाएगा। तो मैंने इधर भी यही किया। इसे मैंने न लिखते हुए मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया। मैंने कहा सॉरी यार, ये क्वेश्चन इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं देख लेता हूँ हमारी वीडियो चल रही है कि नहीं। ओके, हाँ चलो भाई, वीडियो ऑन है। तो हमने इसमें से इसको क्या किया? इसको माइनस किया। जब मैं माइनस करूंगा तो A2 माइनस A1 मिलेगा, जो कि क्या होता है? D। तो मैंने कहा मैं लिख दूंगा D। सेम A4 माइनस A3 भी D मिलेगा, A6 माइनस A5 भी D मिलेगा, प्लस डॉट 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 ये भी हमारा D ही मिलेगा। 55 माइनस 40 कितना होता है? 15। ठीक। अब इसमें D हमारा कितना होगा बता सकते हो? 1 2 3 4 कहाँ तक होगा D? अब तुम सोचो कुल पदों की संख्या हमारे पास 2k है,
और ये क्या है, जोड़ा 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 बना रहा है, मतलब कि इसका आधा हो रहा है ना। देखो ये दोनों जोड़ के क्या है हमारा 2k में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक जोड़ा, मतलब ये दोनों मिला के एक हो रहा है, तो मतलब हमारे पास कुल पदों कितनी कितनी संख्या हो गई, k। तो हमारा हो जाएगा k इंटू डी इज इक्वल टू 15। यहां से हम d का मान निकालेंगे 15/k। अब भाई d का हमने मान निकाल लिया k के पदों में, तो यहाँ पे रख दो उठा के d का मान। तो मैंने कहा मैं तो रख लूंगा यार, उसमें क्या है, मैंने कहा 2k माइनस 1/15/k इज इक्वल टू 27। इसने कहा k को उधर लेके चले जाओ और 15 का इसमें गुणा करा दो, तो 15 दूनी 30k माइनस 15 इज इक्वल टू 27k। ओके, अब इसने कहा k को एक तरफ ला दो, तो मैंने कहा 30k माइनस 27k इज इक्वल टू 15 कर दो। फिर क्या करो, इसको इसमें माइनस कर दो, बचेगा हमारा 3k इज इक्वल टू 15। अब k का मान हो गया क्या, 3×5=15। अब हमें k का मान यहां से मिल गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी न समझ में आए तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। ओके।